भाई मार्केट में ये चल क्या रहा है पिछले 24 घंटे में? स्पेसिफिक में रात से बात करूं, शाम 4 बजे से बात करूं, उसके बाद से तो मार्केट डंप ही कर रही है। इथेरियम अपने 500 दिन पुराने, जहां 500 दिन पहले थे ना, 560 दिन पहले, वहां जा चुका है। 2020 के जो मार्च के लेवल थे उससे नीचे आ चुका है इथेरियम के पेयर में। बिटकॉइन के पेयर में इथेरियम स्पेसिफिक आगे क्या चल रही है? न्यूज है भाई, बहुत ही सारी न्यूज है। डोमिनेंस देखते हैं, बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं, इथेरियम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चल रहे क्या है। अभी तक क्या हो रहा था? स्टॉक मार्केट गिर रही थी, क्रिप्टो पे इतना असर नहीं था, बिटकॉइन पे असर नहीं था, तो हमें इतनी कोई ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन ने रात मूव लेना स्टार्ट किया थोड़ा सा नेगेटिव, उसके बाद से मार्केट ढहने लगी है बुरी तरीके से नीचे, डोमिनेंस जो है वो बढ़ने लगी है। क्या डोमिनेंस के लेवल देख सकते हो, बिटकॉइन के देख सकते हो, न्यूज किस तरीके की चल रही है, कैसा ये टेरिफ्स का जो आज मंडे ब्लैक रहना ही था भाई, मंडे में काफी पैनिक आज मार्केट में पड़ना ही था। ये बात पक्की है, और 15 अप्रैल तक के लिए तैयार हो जाओ। एक लेवल आपके साथ शेयर कर देता हूं, 15 अप्रैल तक अगर मार्केट यहां, ये जो फेयर वैल्यू गैप का 73,000 से ऊपर रही ना मार्केट, तो हम आगे बहुत अच्छा बाउंस बैक कर जाएंगे। 90,000 और $1,00,000 को भी हम टच करते हुए दिख जाएंगे, अगर 15 तारीख तक हम सस्टेन कर गए भाई $73,000 के ऊपर। इन केस हम सस्टेन नहीं कर पाए, कोई ट्रंप ने उधर से बुलिश न्यूज नहीं दी क्रिप्टो के लिए, कुछ रिलीफ वाली चीज अगर नहीं दी, कहीं किसी कंट्री से रिलीफ न्यूज नहीं आई, तो हम हो सकता है कि 10% चांस ये है कि 73,000 से ब्रेक कर दे नीचे, और फिर हम 69 और 68 के आसपास मूव करते हुए दिखाई दे ये लेवल। लेकिन मैं अभी तक जो मुझे ऐसा फील हो रहा है चार्ट्स को देखकर, न्यूज को देखकर, कि 73,000 को मार्केट होल्ड करती हुई हमें दिखाई देगी। 73 लास्ट में देख रहा हूँ, 76,000 और 73,000, इससे नीचे बेयरिश में नहीं हो रहा हूँ। इस बात को आप मेरी चाहो तो भाई रिकॉर्ड करके रख सकते हो। ये लेवल है मेरे दो, अभी एक फेयर वैल्यू गैप को इसको मार्केट होल्ड कर रही है नीचे का लेवल, एक इस डे के टाइम फ्रेम में फिर 74 से लेके और 70,000 का एरिया है। लेकिन वीक के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 73 से मार्केट ऊपर ही रहने वाली है, जहां तक मुझे फील हो रहा है। बाकी मार्केट जो चलेगी, जिस तरीके से चलेगी, वो देखा जाएगा आगे। ये बिटकॉइन है, लेकिन डोमिनेंस को लेकर एक चीज लग रही है भाई। डोमिनेंस को लेकर लग रहा है, ये डोमिनेंस में आप ये चार्ट देखोगे, बहुत सारी चीजें दिखाने को, बहुत ही सारी चीजें। ये डोमिनेंस में ये फेयर वैल्यू गैप है ऊपर 66%, मैं यहां तक देख रहा हूँ मैक्सिमम डोमिनेंस को। इससे ऊपर मैं डोमिनेंस को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लिक्विडेशन अगर तुम देखोगे ना, लिक्विडेशन देखो, लगभग $1 बिलियन की हो चुकी है, $890 million की हुई है पिछले 24 घंटे में, तो लगभग 1 बिलियन के आसपास ये पूरा टारगेट बैठ रहा है। $1 बिलियन, उसमें लॉन्ग ही लुटे हैं सबसे ज्यादा, लगभग $800 million से लॉन्ग ही लुटे हैं। मतलब लॉन्ग्स का ही पैसा गया है, शॉर्ट का गया नहीं है। एक तरफ ही लिक्विडिटी भाग रही है मार्केट में, पैनिक ही फैल रहा है मार्केट में फिलहाल। इथीरियम का चार्ट अगर तुम देखोगे, भाई बावले हो जाओगे यार। इथीरियम की ये लास्ट होप है मेरे भाई, लास्ट लास्ट होप है ये इथीरियम की। अगर 1581 तोड़ दिया तो फिर हम 1200 वाले लेवल में जाने वाले हैं इथीरियम के अंदर, अगर ये लेवल तोड़ दिया। टूटना नहीं चाहिए, लिक्विडिटी के हिसाब से बैठी हुई है, बाइंग वाइंग हो रही है। मैं अभी दिखाता हूँ डेटा, मैंने इकट्ठा करा है आपके लिए। कुछ बाइंग वाइंग इथीरियम में लगातार चल रही है, नो डाउट। अगर किसी पे पैसा बचा है, किसी के पास ऐसा है कि मैं साल 1.5 साल को पैसे मुझे नीड नहीं है, तो भाई इथेरियम, मैं फिर कह रहा हूँ अगेन, गुड टू गो है। ये दोबारा लेवल 4,000 टच करता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट ठीक नॉर्मल बिहेव करती जैसे मार्केट पुरानी साइकिल पे चल रही थी, तो इथेरियम कहीं ना कहीं 5-6 हज़ार डॉलर पे मूव करता हुआ दिखाई देता। ये ट्रम्प की वजह से मार्केट में इतना पैनिक फैला है, ट्रम्प की वजह से ही मार्केट में इतना पंप स्टार्टिंग में आ चुका था। जनवरी से पहले दिसंबर के टाइम पे इतना पंप आ चुका था, लेकिन ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रम्प के टैरिफ लाएगा ट्रम्प, या इतना पैनिक मार्केट में फैला देगा। अदरवाइज तो हम तभी एग्जिट करते, दोबारा री एंटर मार्केट में कर देना। हम एक डंप में, जब 25-30% का डंप हुआ था मार्केट में, उस टाइम पे हम अगेन री एंटर किए थे। उस री एंटर के बाद भी मार्केट डिप डिप में आ चुकी है, और अब इतनी हालत हो चुकी है डिप बाइंग करने के लिए पैसे ही नहीं है। इन केस कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है, किसी के पास फंड पड़ा है, 1-1.5 साल के लिए नीड नहीं है, तो देन इथेरियम और बिटकॉइन गुड टू गो है कुमुलेट करने के लिए। नहीं है डॉलर्स, नहीं बचे हैं पैसे, कोई बात नहीं, शांति से बैठो। बहुत सारे लोग, 90% से ज्यादा लोगों के पास फंड नहीं बचा होगा, चाहे कोई कितनी रिस्क मैनेज करता हो, चाहे कोई कितना ही फंड मैनेज करता हो, कितना भी करता हो, उसके पास फंड नहीं बचा होगा 90% लोगों के पास। 10 फिर भी होंगे भाई, जो बचा ले गए होंगे, जो ज्यादा स्मार्ट होंगे, ठीक है। ये चीज है। अब इथेरियम इधर अपना रेंज पे चल रहा है। रात बहुत इथेरियम क्रैश किया है भाई, सारे ही ऑल्ट कॉइन रात क्रैश किए हैं। अगर मार्केट आप देखोगे तो सारे ऑल्ट कॉइन काफी अच्छे क्रैश किए हैं, ठीक है, काफी ज्यादा क्रैश किए, जो कि एक नेगेटिव बनाता है। अब लिक्विडेशन को तो कुछ बचा ही नहीं है, लिक्विडेशन पे बचा क्या है? कुछ जो लिक्विडेट होगा पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत सारे लोग लिक्विडेट, जिनकी पोजीशन ओपन है भाई। थोड़ा सा, अगर आप, एक चीज मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेशन पे आ रही है, बार बार आ रही है, तो स्पॉट से निकाल कर डीसीए मत करना फ्यूचर में किसी भी कीमत पे। अपने स्पॉट वॉलेट को बिल्कुल अलग रखना, स्पॉट वॉलेट ही खरीदने की कोशिश करना, फ्यूचर में मत घुसना। फ्यूचर में घुसोगे तो 2x लेवरेज के साथ घुसना, एक ही एंट्री पे मत घुसना कि सारा पैसा एक दाम पे लगा दिया। अपने नेगेटिव
नेगेटिव को भी सोच के चलना। बिटकॉइन आने वाले टाइम में अकुमुलेशन जरूर होगी इन टैरिफ्स की वजह से, मैं बता रहा हूँ बिटकॉइन की अकुमुलेशन जरूर होगी इन टैरिफ्स की वजह से। बिटकॉइन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले दिन में जरूर पड़ेगा। अब थोड़ी सी न्यूज जान लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हाँ एक बात और, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें मतलब तुम्हें लग रहा है तुम्हारी स्किल तगड़ी है, तुम इस टाइम कर सकते हो, तुम्हारे पास फंड नहीं है, तो अगर 70-80 डॉलर तुम्हारे पास है, तो ये तुम बिट फंडेड का $80 का, $79 का ये पास कर सकते हो। $5,000 मिल जाएंगे तुम्हें ट्रेड करने के लिए। जो भी आप ट्रेड में फ्यूचर कमाओगे, अगर लॉस हुआ आपका, लिक्विडेट हुए आप, तो आपके $80 जाएंगे। अगर आपने इनकेस अच्छी ट्रेड ले ली और अच्छी ट्रेड लगा दी और आप प्रॉफिट में आ गए, तो $5,000 को 5x लेवरेज के साथ आप बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी टॉप के 40-50 कॉइन है उन सब में आप ट्रेड कर सकते हो। $5,000 को $25,000 हो जाएंगे आपके पास $80 में। तो उनसे ट्रेड करके अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो इससे मल्टीपल कर सकते हो कि कितने कमा सकते हो। अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो $80 ही। अगर तुम रिस्क बेयर कर सकते हो $80 का, तो भाई लेट सकते हो बिट फंडेड। कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, बिटफंडेड में ये करके आप 2 डेमो मिलेंगे स्टार्टिंग में, उनको पास कर देना। और उसके बाद आपका विड्रॉल भी होने लगेगा, सब कुछ इधर से हो जाएगा। बिटफंडेड दे देगा आपको, फंड दे देगा बेसिकली आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा इसका वो लिंक, जाके बिट फंडेड पे आप जाके कर सकते हो। $80 में ये प्रॉफिट के चांस कितने हैं और लॉस $80 का है, तो वो देख सकते हो। बेसिक वाले से स्टार्ट करना है, तो इसमें और भी 99, 249, 399, बाकी स्टार्ट अगर यहाँ से करोगे ज़्यादा बढ़िया है। बाकी जितना रिस्क आपका इन्वॉल्व होता जाएगा, पैसा आपका बढ़ता जाएगा, रिस्क आपका इन्वॉल्व होता जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लेना, कमेंट बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा। यहाँ देख लो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कहाँ चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है भाई 23 पे, 23 पे चल रहा है अभी। एक्सट्रीम फियर में हम चल रहे हैं, एक्सट्रीम फियर में नो डाउट। कोई भी सलाह यही देता है कि जब मार्केट पैनिक कर रही हो तब आपको खरीदना चाहिए, तो मार्केट तो भाई काफी ज्यादा ही पैनिक कर रही है। लिक्विडेशन आप देखोगे तो भाई सब ऊपर बैठी हुई है, नीचे तो रौंद दिया है मार्केट को। अच्छा अब क्या है आगे, ये देख लो, ये कुछ न्यूज है, ये ETFs का डेटा है। अब तुम्हें आओ, अब आएगा तुम्हें मजा। लगभग 67,000, तुम नहीं, 67,570 इथेरियम लिक्विडेट हुए हैं भाई। बड़ी बड़ी वेल्स लिक्विडेट हुई हैं। वेल्स को समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या, किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बचाएं। ये सब लिक्विडेशन का डेटा आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सब 7 अप्रैल के दिन हुए हैं भाई। 7 अप्रैल के दिन सारे लिक्विडेट हो चुके हैं। 67,000 इथेरियम लिक्विडेट हुए हैं वेल्स के। समझ रहे हो बात को, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। यहाँ देखो, सिंबॉलिक कैपिटल है, इन्होंने डिपॉजिट किए हैं एक्सचेंजेस पे 38,132 इथेरियम पिछले 8 घंटे के अंदर। पैनिक फैला रहे हैं मार्केट में बुरी तरीके से। लेकिन कुछ वेल्स ऐसी हैं जो अगेन सोल्ड आउट करके निकली हैं, बाहर निकली हैं पैनिक की वजह से। 14,000 इथेरियम इनके कहीं ना कहीं हमें निकलते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ इथेरियम ऐसी है जिन्होंने डिप को बाय करने के लिए पैसे उठाए मार्केट से, 8.25 मिलियन उठाए हैं। और बाइंग कर रहे हैं इन्होंने, 5,227 इथेरियम बाय किए हैं। एवरेज प्राइस पे $1,578 के आसपास इन्होंने एक्युमुलेशन करी है इथेरियम की। कितनी? 5,227 इथेरियम इन्होंने एक्युमुलेट किए हैं। सेवन सिबलिंग्स जो बहुत ज्यादा फेमस वॉलेट है भाई क्रिप्टो मार्केट में, उन्होंने अगेन एक्युमुलेट किए इथेरियम। 24,817 इथेरियम एक्युमुलेट किए हैं इन्होंने $1,700 के प्राइस पे, $1,700 के प्राइस पे। ठीक है। 3 फरवरी से सेवन सिबलिंग्स ने लगभग $229 मिलियन खर्च करे हैं, बाय करे हैं 1,03,573 इथेरियम। ठीक है। इनका एवरेज प्राइस बैठ रहा है $2,219। तो अभी तो हम 1,500-1,600 के आसपास झूल रहे हैं, इनका एवरेज प्राइस 2,200 पे है। तो ये भी नुकसान में चल रहे हैं। जो बड़े बड़े वॉलेट है, जो बड़े बड़े वॉलेट होल्ड कर रहे थे, लगातार डिप को अकुमुलेट कर रहे थे, वो भी नुकसान में चल रहे हैं। लेकिन इनका फायदा ये है कि इनके पास पैसे हैं और अकुमुलेट करने के लिए, तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, अपनी बाइंग को नीचे ला सकते हैं। अभी तक ये होल्ड कर रहे हैं लगभग 1.21 मिलियन इथेरियम होल्ड कर रहे हैं अपने दो वॉलेट में। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। जो इनकी कितनी बैटरी है पता है तुम्हें? एक मिनट रुको। इनकी बाइंग है $1.93 बिलियन की इथेरियम के अंदर। $1.93 बिलियन पे इन्हें नुकसान चल रहा है। सोचो, $2,200 इनकी बाइंग है और अभी $1,600 के आसपास इथेरियम हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाओ इधर, तुम्हें चीज दिखाई देंगी। बिटकॉइन $80,000 के नीचे चला गया, दुनिया को पता है कि भाई 80,000 के नीचे चला गया। इथेरियम इतना चला गया, ठीक है चला गया। देखो फ्यूचर मार्केट, एस एंड पी 500 लगभग 4.5% क्रैश किया था। 4.5% मार्केट में जब इतना पैनिक हमें देखने को मिला। फिर बिटकॉइन आ गया 78,000 पे। फिर JP मॉर्गन कह रहे हैं कि फेड को इंटरेस्ट रेट अपनी अगली तारीख से पहले ही, अपनी मीटिंग से पहले ही कर देना चाहिए। अगर ऐसा कर देता है भाई, एक बड़ा रिलीफ मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। अगर भाई, अभी ट्रंप ने भी कहा था, जब पवेल की स्पीच हुई थी उससे पहले उससे बाद में कहा था कि भाई रेट कट करने चाहिए। ट्रंप ने उस चीज को आगे रखा है कि रेट कट करो, रेट कट करो, ठीक है। लेकिन अभी पवेल ने किए नहीं है। अगर ऐसा कर देती है भाई, फेड कर देता है अगर रेट कट, तो मार्केट में बहुत बड़ा रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, भैया ट्रंप ने जब भी तो बंदूक रखी है। ट्रंप का कहना है कि चाइना से ट्रेड डेफिसिट ही, मतलब
उसे ट्रेड ही अपनी वो करनी पड़ेंगी, टैरिफ वगैरह घटाने पड़ेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो कोई बात बनेगी नहीं। ट्रम्प कह रहे हैं उधर से, अगेन रात ही कमेंट आया कि कभी कभी तुम्हें दवाई लेनी पड़ती है, यू हैव टू टेक मेडिसिन व्हेन आस्क्ड अबाउट करंट मार्केट कंडीशन। कभी कभी तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती है अगर तुम करंट मार्केट कंडीशन को देखोगे और सोचोगे तो। भाई दवाई तो लेनी पड़ रही होगी बहुत सारे लोगों को जिनके फ्यूचर में पोजीशन लगी हुई है। स्पॉट वाले को तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल उठ जाएगा, लेकिन फ्यूचर वाले को जब पैसा जाता है भाई, बहुत दिन से दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं बहुत दिन से फ्यूचर ट्रेड शेयर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत कम ही ट्रेड कर रहा हूँ फ्यूचर में स्पेसिफिक। होल्ड ही कर रहा हूँ कि जब अच्छी सिचुएशन आएगी तब अपना करेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ट्रम्प दोबारा कह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जो पीपल रियलाइज करेंगे कि टैरिफ्स अच्छे थे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। भाई हमें तो अभी तक अच्छे दिख नहीं रहे, देखो सच बताऊं तो अभी तक अच्छे दिख नहीं रहे। एक भरोसा ये है कि बस कहीं ये साथ देता है बिटकॉइन का, अगर बिटकॉइन के साथ साथ मूव करेगा, बिटकॉइन पे लोग बाग भरोसा दिखाएंगे, तो कुछ अच्छा हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए जिस मार्केट में हम बैठे हैं। अदरवाइज तो अभी तक तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है भाई, ठीक है, अंधी चाल चल रहा है ये अभी तक तो, लेकिन इसके कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर होंगे भाई मार्केट को उठाने के भी। अगर इसे ये बात पता है मेरे टैरिफ लगाने से मार्केट इतनी गिर जाएगी, अगर इसे बात रियलिटी में पता थी तो फिर तो इसका प्लान भी होगा मार्केट को उठाने का भी, ट्रम्प का भी और इलॉन मस्क का भी, क्योंकि इलॉन मस्क पे बहुत पता ही है तुम्हें इलॉन मस्क का दिमाग कैसा है, ठीक है। मार्क क्यूबन कह रहे हैं, बिलीनियर है ये, मार्क क्यूबन कह रहे हैं डोंट सेल, बेको बेचो मत, दोबारा से आ जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना टाइम लेगा, लेकिन मार्केट यहाँ दोबारा आ जाएगी, ऐसा कहा है। जिम क्रेमर, वही जो बैठ के अपना एंकरिंग करते हैं, वो कह रहे हैं कि 20% स्टॉक मार्केट और गिर सकती है करंट लेवल से, स्टॉक मार्केट 20%। जापान ने भैया सस्पेंड करना पड़ा, सबसे बड़ा स्टॉक है निक्की, 225 स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग में गिर गए थे उनके, सर्किट हिट हो गया भाई, सर्किट हिट हो गया 225 पे, बहुत सारी कंट्रीज का हुआ है। यूके और जर्मन की जो मार्केट है वो 4% से गिर गई, ठीक है। जापान के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है सॉरी, वो यूएस विजिट करने वाले नेगोशिएट करने के लिए ट्रम्प से। ट्रम्प ने भी कहा है कि बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं जो नेगोशिएट करने की बात कर रही हैं। ताइवान का जो स्टॉक है वो 9.8% खुलते ही गिर गया भाई, ये भी इनका भी सर्किट हिट हो गए, ताइवान वाले स्टॉक मार्केट का भी। चाइना 10% से गिर गई भाई, वही सारा असर तो देखने को मिला है हमें मार्केट में, वही सारा असर देखने को मिला है। मार्च 2020 के लेवल हिट कर दिए आपके, किसने, इथेरियम ने। यहाँ आप देखोगे जेपी मॉर्गन, फेड को जो है इंटरेस्ट रेट कर देने चाहिए, यहाँ बैठ के इन्होंने बात बोली है नेक्स्ट मीटिंग से पहले, ये बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, उस न्यूज़ की आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इधर आप देखोगे तो बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 70 अगर 1000 से ऊपर अगर मार्केट रुक जाती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्द बाउंस बैक करती हुई दिखेगी, जो मुझे भी लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। ये न्यूज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ अभी, कि मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ती है कभी कभी तुम्हें, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वेल्स लिक्विडेट हुए हैं 67,570 इथेरियम से, ठीक है। वेल्स को भी समझ नहीं आ रही है, ये देख लो तुम, दिखा चुका हूँ मैं पहले ये चीज़ सारी। तो भाई ये सारी कुछ न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं, बाकी न्यूज़ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। रात भाई मैं भी एक्टिव था 4 बजे के आसपास, आपको शेयर कर रहा था न्यूज़ वगैरह, ठीक है। और बिटकॉइन इज अ हैज, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन हैज है, भाई इसी का तो भरोसा है कि ये हैज ही होगा। गोल्ड के साथ जैसे अकुमुलेशन चलती है, ऐसे ही बिटकॉइन को अकुमुलेट लोग बाग करेंगे बुरे टाइम में, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ चल रही है जो मार्केट में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ चल रही है। न्यूज़ मार्केट देखते हैं किस तरीके से चलती है। अब जो पैनिक था सुबह का, वो पैनिक तो आ चुका है मार्केट में, वो चीज़ तो हो चुकी है। अब डिपेंड करता है कि भाई मार्केट आने वाले दिन में किस तरीके से बिहेव करती है। अगर ठीक ठाक बिहेव मार्केट का रहता है, सस्टेन करती है, प्राइस सस्टेन करता है, क्योंकि अभी तक सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है, रेड ही रेड कैंडल बन रही है, रेड ही रेड कैंडल बन रही है। अगर सस्टेन करता है कुछ तो मजा आ जाएगा, बड़े लेवल पे 73,000 टू 76 का लेवल आप मार्केट में लेके चल सकते हो, ठीक है। और डोमिनेंस का 66% का, इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है, और कुछ कहा नहीं जा सकता मार्केट में। देखो सच बताऊं तो कोई भी आपको बैठ के बात बोल दे, ज्ञान दे दे, ट्रेड ये दिखा दे, चार्ट मार्केट चल रही है, चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चल रही है, सारा कुछ न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, सारा जो पैनिक है वो ट्रम्प का टैरिफ की वजह से ही है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा भाई भरोसा बना के रखो, जितने भी क्रिप्टो में लग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑल्ट में पैसा लगा हुआ है, ज़्यादातर लोगों का, उनके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन है। रिकवर करेंगे, मार्केट आएगी। अगर मार्केट रिकवर नहीं करेगी तो ये मार्केट कभी जिंदगी में चलेगी नहीं, और मार्केट चले ना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिप्टो खत्म नहीं हो रही है, क्रिप्टो चलेगी ही, ठीक है। तो बस अपनी होल्डिंग अच्छे कॉइन्स में रखो, बिटकॉइन में रखो, कुछ अकुमुलेट कर रहे हो तो सिर्फ बिटकॉइन को अकुमुलेट करो, बिटकॉइन और इथेरियम को अकुमुलेट करने पे ध्यान लगाओ, उससे नीचे मत जाओ, उससे नीचे मत जाओ। बिटकॉइन थ्योरम को अकुमुलेट करने पे ध्यान लगाओ, अगर कुछ पैसा बचा है तो, लगाना है तो, 1.5 1.5 साल के लिए पड़ा है आपके पास तो, आने वाले इस 2025 में जब हम आखिरी में पहुंचेंगे तो तब तक तुम्हें बहुत सारी चीज क्रिप्टो के लिए अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, इस समय को भूल जाओगे तुम। दोबारा मार्केट वहीं आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स उड़ता हुआ दिखाई देगा जैसे दिसंबर में दिखाई देता था। इस बात को याद रखोगे, ठीक हो जाएगी चीज। टाइम चेंज हुआ है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स बार घुसे हैं, जो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एक आंख बंद करके चीज सोचो, तुम सोचो कि बिटकॉइन, तो तुम्हें याद आएगी कि भाई ट्रम्प भी साथ दे रहा है,
ब्लैक रॉक जैसी फर्म भी लगातार एक्युमुलेट कर रही है बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन पे कहीं ना कहीं चीज अच्छी आएंगी। हेज की बात चल रही है, टैरिफ लग रहे हैं, टैरिफ का जैसे ही एक बार ये झंझट सही होगा, सॉल्व होगा, कंट्रीज में सॉल्व आउट होगा, तो मार्केट एक अच्छा खासा पंप भी करेगी। जैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से बाहर जा रहे हैं, ऐसे ही बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिप्टो मार्केट में पड़ते हुए भी आपको दिखाई देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एकदम ऐसे नहीं जाएगी मार्केट की जहां ना ही एकदम रिसेशन में जाते हैं, ना ही हम एकदम बहुत तगड़े हो जाते हैं। समय लगता है हर चीज में, ठीक है। तो नेगेटिव तो हमने बहुत ज्यादा देख लिया है, थोड़ा पॉजिटिव देखने की उम्मीद है अभी हमें। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।